रोल सिर्फ डायबिटीज में है? क्या इंसुलिन वाकई एक नेगेटिव हार्मोन है जो फैट स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है? आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों इतने सारे लोग ना जानते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं? क्या हम इंसुलिन को सपोर्ट कर सकते हैं? इन सभी सवालों का सच आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो हमारे सेल्स तक एनर्जी और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि अगर इंसुलिन ना हो या हमारे सेल्स इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएं तो वो हमेशा के लिए न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड रहेंगे और ऑप्टिमली काम नहीं कर पाएंगे। पर जिसे देखो डायबिटीज के बारे में बात करे जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और समझने की बात यह है कि जब तक आपका डायबिटीज डायग्नोज होगा उससे कहीं बहुत पहले से ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। जी हाँ, यानी कि जो लास्ट चीज है, जो आउटकम है, उसे हम नंबर 1 समझे बैठे हैं और जो रूट कॉज है या नंबर 1 कारण है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी का ओरिजिनली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सिविलाइजेशन में सेटल होने से पहले हमारे एंसेस्टर्स जो थे हंटर गैदरर्स थे, यानी कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी और उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी रिजर्व्स को बनाने में सपोर्ट करता था। तो जिस वक्त हार्श वेदर क्लाइमेट्स हैं या जिस दिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, दे हैड टू गो लॉन्ग विदाउट फूड, उस समय बॉडी जो है अपने एनर्जी स्टोरेज, अपने एनर्जी रिजर्व्स में सस्टेन होकर सर्वाइव कर पाती थी। पर आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में तो हम फोन पे बटन दबाते ही हमारे घर तक खाने की डिलीवरी करवा लेते हैं और यही कारण है कि आज की डेट में ये मैकेनिज्म बैकफायर कर रहा है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इस स्टार्टिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी को। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि मैं टफ से टफ साइंटिफिक प्रोसेसेस को बहुत ही आसानी से लेमैन टर्म्स में समझाती हूँ। बट अगर आप मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले हफ्तों के मेरे इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव, सिंपल, सस्टेनेबल जो वीडियोस हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक्स पे, वो आप मिस ना करें और आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। तो बात हो रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है शुगर। जी हाँ, शुगर बना है 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज से। वहीं आज की डेट में इतना पैकेज प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड है उसमें डलता है एक तरह का शुगर जिसका नाम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और इसका कॉम्पोजिशन है 45% ग्लूकोज एंड 55% फ्रक्टोज। तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है कहीं ना कहीं अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से मिलता जुलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का ऑर्गन लिवर एकमात्र वो ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में अल्कोहल एंड फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करता है। तो जैसे देखा जाता था कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनकी बॉडी में फैटी लिवर होने लगता है। वहीं आज की डेट में आम देखा जाता है कि छोटे से छोटे बच्चों में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है और इसके पीछे का कारण है शुगर ओवरलोड। जी हाँ, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम से शुगर का कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। धीरे धीरे जब ये चीज बढ़ने लगती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और उसी के साथ साथ बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हैंडल करने की जो एबिलिटी है उसको वीक होने लगती है और वो हमें प्री डायबिटीज और डायबिटीज की तरफ पुश करने लगती है। हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म है और उसी के साथ साथ हमारी बेस्ट फ्रेंड, यानी ये हमारे फूड चॉइसेस, हैबिट्स और लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करती रहती है और अडेप्ट करती रहती है। पर जैसे ही हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को ट्वीक करेंगे, अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, वैसे ही उसी मोमेंट से हमारी बॉडी जो है अपने स्मार्ट हीलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करती है और हीलिंग की तरफ स्टेप्स बढ़ाने लगती है। अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, अपने प्री डायबिटीज या डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं साइंटिफिकली प्रूवन 9 स्टेप से, तो आप हिस्सा बन सकते हैं मेरी ग्लूकोज बायो हैकिंग वर्कशॉप का, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में पिन किया है, ताकि आप अपनी दवाइयों और इंसुलिन को वीन ऑफ करते हुए, फूड को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाएं। आई विल सी यू इनसाइड।
तो हम अपनी बॉडी में इंसुलिन को किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ कुछ एरियाज पे कॉन्शियसली ध्यान देना। और ये सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सरसाइज की। जी हाँ, एक्सरसाइज हमारे बॉडी में इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो फैट अक्यूमुलेटेड है उसको यूज करने का एक अच्छा माध्यम है। कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स 30 to 40 मिनट्स तक आप अपनी मनपसंद कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप कंसिस्टेंट रहें, हफ्ते में 4 से 5 बार वो आपको करनी चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि 1 से 2 सेशन आपके वीकली होने चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स में। ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स में आप जिम में मशीन असिस्टेड वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप घर पे वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड्स को यूज़ कर सकते हैं, या अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करते हुए योगा या बॉडी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन को सेंसिटाइज करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वहीं नंबर 2 पे है स्ट्रेस। जी हाँ, जितना ज़्यादा स्ट्रेस यानी जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में बढ़ता है उतना ही ज़्यादा बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन होता चला जाता है। और फैट अक्यूमुलेशन होने से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रति और ज़्यादा रेजिस्टेंट होते चले जाते हैं। बॉडी फैट को सिक्योरिटी के नाम पर पकड़े रहती है, उसको शेड नहीं कर रही, और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डेली रूटीन में आप स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ या टेक्निक्स का फ़ायदा उठाएं, उनको इंक्लूड करें। फिर चाहे वो सिंपल समथिंग लाइक डीप ब्रीदिंग हो, या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, या कनेक्ट विद नेचर इन योर बैल्कनी, या गो फॉर नेचर वॉक्स। बट मेक श्योर दैट आप डेडिकेटेड 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे अपने आप को डी स्ट्रेस करने में जरूर दे रहे हैं। नंबर 3 पर है स्लीप। जी हाँ, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं दैट स्लीप इज वेयर द मैजिक हैपेंस। स्लीप में ही हमारी बॉडी हील, रिपेयर, रिकवर कर रही होती है और हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। तो इसीलिए अनडिस्टर्ब डीप साउंड स्लीप जो है एक हीलिंग का पावर हाउस बन जाती है बॉडी में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि वो क्या स्लीपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स का फ़ायदा उठाते हुए अपने बॉडी को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं, उसी पर है मेरा ये डिटेल्ड वीडियो, जिसको आप देखते हुए ये सारे नाइट रिचुअल्स को अपने रूटीन में अडेप्ट करके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपने मील टाइमिंग्स के आसपास कर सकते हैं, जिससे आपकी मील्स जो हैं ऑटोमेटिकली इंसुलिन सेंसिटाइज हो जाएंगी। जिसे मैं बोलती हूँ प्री मील, ड्यूरिंग मील एंड पोस्ट मील एक्टिविटीज, उनका आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं अपने रूटीन में। अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने के लिए आप कुछ प्री एंड पोस्ट डिनर हैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट योर मील्स विद एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, 5 ml एप्पल साइडर विनेगर आप 1 गिलास पानी में मिलाकर अपने मील से पहले ले सकते हैं। कितनी देर पहले? आप 10 से 15 मिनट पहले आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। वहीं नंबर 2, आप अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जैसे कि गुड फैट, कोकोनट एंड घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी दाना का, चाहे आप उसमें सब्जी कुक कर रहे हैं या फिर आप अपने चटनीज में मेथी दाना को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नंबर 3, आप करी लीव्स या सिनेमन यानी कि दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नंबर 4, आप अपने डिनर में मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, बैनियार्ड मिलेट यानी समा के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सीजन स्पेसिफिक है। और कौन से सीजन में किस मिलेट को इंक्लूड करना है उस पर मेरा ये डिटेल वीडियो है, जिस पे आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। वहीं आपको पोस्ट डिनर जो हैक करना है वो है कि आपको अपने मील खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट की लाइट स्ट्रॉल करनी है। जी हाँ, एक्सरसाइज नहीं करनी है, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है, सिर्फ अपने इंसुलिन को सपोर्ट करते हुए अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने घर में या घर के बाहर 15 मिनट चल सकते हैं। ये कंबाइंड प्री एंड पोस्ट एक्टिविटीज जो हैं आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलराइज करेंगी एंड ऑटोमेटिकली आपके जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि वो कम हो रहे हैं। तो देखा आपने, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो ये मेडिकल टर्म्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, न्यूरोपैथी, हाइपरग्लाइसीमिया, इट एक्चुअली कम्स डाउन टू द बेसिक्स ऑफ फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस। और इसका रिमोट किसके हाथ में है?
आपके हाथ में। तो अपनी पावर को पहचानिए और इस जर्नी में अगर आपकी कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी बायो हैक योर गट या ग्लूकोज बायो हैकिंग का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे एक और हेल्थ टॉपिक पे न्यूट्रिशन इनसाइट्स के साथ। तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।